हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नए पौधे का अंड से निर्माण, वृद्धि और परिवर्धन कहलाता है। हमारे विकल्प हैं: विकल्प ए एम्ब्रियोलॉजी, विकल्प बी साइटोलॉजी, विकल्प सी जेनेटिक्स, विकल्प डी इथेनोबॉटनी। आइए इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है नए पौधे का अंड से निर्माण, वृद्धि और परिवर्धन जो है क्या कहलाता है। यानी कि हमें बताना है जो नया पौधा होता है उसमें से जो अंड होता है, अंड का निर्माण, वृद्धि और परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। नए पौधे का, जो भी नया पौधा होता है, नए पौधे का अंड से निर्माण, अंड से निर्माण यानी ओव्यूल से निर्माण। कोई भी पौधा है उसका निर्माण किससे हो रहा है? अंड से हो रहा है। उसकी पौधे की वृद्धि और जो परिवर्धन, जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट, जो है परिवर्धन, परिवर्धन की प्रक्रिया जो है, और क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है, नए पौधे का जब अंड से निर्माण, वृद्धि और परिवर्धन होता है तो इसमें सबसे पहले अंड का जो है निषेचन होता है, और इस निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नया पादप बनता है। या हम बोल सकते हैं अंड के निषेचन से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की प्रक्रिया हम इसे बोलते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नया प्लांट होता है, नया पौधा होता है, उसका वृद्धि, उसका विकास क्या होता है, अंड में निषेचन की प्रक्रिया से होता है। अंड में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो भ्रूण का निर्माण होता है, हमारा भ्रूण डेवलप होता है, जिससे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। हम बात करते हैं विकल्प की। विकल्प एम्ब्रियोलॉजी, तो यह इस प्रश्न का सही विकल्प है। इससे क्या होता है, जो है भ्रूण का निर्माण होता है। विकल्प भी दे रखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम बोलते हैं कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिका या कोई भी पादप कोशिका या जंतु कोशिका है, उनकी किसी भी कोशिका, एक कोशिका को लेकर उनका अध्ययन करना ही कोशिका अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स में हम बात करते हैं आनुवंशिकी का। इनमें क्या होता है, लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं, इनसे ही जेनेटिक्स कहते हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। विकल्प डी दे रखा है इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी में हम वनस्पति यानी जितने भी हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे पादप, उनकी और जीवों के बीच की जीवों के बीच के पारस्परिक जो संबंध होता है, पारस्परिक संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, वह वैज्ञानिक अध्ययन इथेनोबॉटनी कहलाता है। इस प्रश्न का यह भी गलत विकल्प है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए एम्ब्रियोलॉजी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।